वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मस्जिद पक्ष की ओर से इस मामले में क्या कुछ कहा गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद कमेटी ने कहा कि ये रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं। वैसे तो मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि वो सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही कोई टिप्पणी करेगी, लेकिन कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि ये महज एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। रिपोर्ट कई तरह की होती है, ये इस मामले पर आखिरी फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगा तो मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी। रिपोर्ट लगभग 839 पन्नों की है। इसके अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा। एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, अदालत में विचार के लिए जाया जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मस्जिद परिसर में पहले से मंदिर था और मस्जिद इसी के अवशेषों पर बनाई गई थी। वहीं इस मामले में ASI ने कहा कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में ASI को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी में लिखे शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में 20वें वर्ष में किया गया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूद संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को बदलकर मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था। ASI सर्वे का आदेश देते हुए वाराणसी के जिला जज ने अपने आदेश में लिखा था कि अगर प्लॉट और ढांचे का सर्वे और वैज्ञानिक जांच होती है तो उससे अदालत के सामने सही तथ्य आएंगे, जिससे मामले का अदालत में न्याय संगत और उचित तरीके से निपटारा हो सकेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ASI ऐसे तरीके से सर्वे करेगा जिससे कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि सर्वे में ना ही खुदाई की जाएगी और ना ढांचे को तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ का मुकदमा दाखिल करके पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई। इसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। 1998 में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से मांग की कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिर से खड़ा हो गया। वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। वाराणसी की निचली अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को इसकी इजाजत भी दे दी। मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जब 1991 की याचिका लंबित है तो फिर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में एक मोड़ तब आया जब विश्व वैदिक संस्थान संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे कराने का आदेश दिया, जिसे लेकर इस समय विवाद चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।